सबसे आखिर में बात करेंगे शकीली, नोट कीजिएगा। शकीली वो लोग जो शकील बिन हनीफ को इमाम महदी या ईसा मसीह मानते हों, वो लोग जो इमाम शकील बिन हनीफ को इमाम महदी और ईसा मसीह मानते हों, उन लोगों को शकीली कहा जाता है। शकीलियत को जानने के लिए हमें बुनियादी तौर पर 4 शख्सियात को समझने का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत को जानना होगा, इमाम महदी की शख्सियत को जानना होगा, दज्जाल की शख्सियत के बारे में जानना होगा, और चौथे नंबर पर हमारे दौर का दज्जाल यानी शकील बिन हनीफ को जानना होगा। जब इन चारों को आप जानेंगे तब सही मानों में आप फितने शकीलियत को समझ पाएंगे। शकीलियत बहुत पनप रही है और कुर्ब जवार और अतराफ में मुस्तकिल लोग शकीली हो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून, मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, हर एक ये ख्याल करेगा कि वो नबी है, व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, और हकीकत ये है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नया नबी दुनिया में नहीं आएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब जो नबूवत का दावा करे उसकी हैसियत क्या होगी जी? बुलंद आवाज से कहिए, जो नबूवत का दावा करे जी, जो नबूवत का दावा करे वो इस रूए ज़मीन का बदतरीन झूठा और मक्कार आदमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ला तज़हबी दुनिया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी और दुनिया उस वक्त तक फना नहीं हो सकती जब तक कि इमाम महदी दुनिया में तशरीफ न ले आए। मतलब ये है कि क़यामत के करीब एक इमाम आएंगे और उनका नाम महदी होगा, उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा, जिनको इमाम महदी कहा जाएगा, और इनके आए बगैर क़यामत नहीं आ सकती। जब इमाम महदी आ जाएंगे तो उनके दौर में ही दज्जाल आएगा, और उनके दौर में ही अल्लाह के वो पाक पैगंबर जिनका नाम हज़रत ईसा है, अल्लाह ने उनको आसमानों पर जिंदा उठा लिया था। कुरान अकीदा बयान करता है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु। जावेद अहमद गामिदी का ये नज़रिया है कि हज़रत ईसा वफ़ात पा चुके हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, हज़रत ईसा को ना तो कत्ल किया गया है न सूली पर चढ़ाया गया है, वलाकिन शुब्बिह लहुम। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है वमा क़तलूहु यक़ीना, ये यकीनी बात है कि वो कत्ल नहीं किए गए, बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको आसमानों पर उठा लिया है। तो जब हज़रत महदी दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो इमाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत इमाम महदी कौन होंगे? हज़रत महदी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ और वाज़ेह अल्फाज में बहुत सी चीज़ों को नक़ल किया है। हज़रत ईसा मसीह कौन है? कुरान पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बहुत वाज़ेह तौर पर ऐसी निशानियाँ और ऐसे मौजिज़ात का तज़किरा कर दिया है जिससे ये साबित हो जाता है कि जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत पर कोई शक या उनके बारे में कोई भी ज़न बाकी नहीं रहता। मैं आपके सामने चंद बातें पेश करूँगा, उसको आप तकाबुली नज़र से देखेंगे। देखिए, एक आदमी है जो बिहार में पैदा हुआ। कहाँ पर? बिहार में। बिहार के दरभंगा में उस्मानपुर एक गांव है, वहां पर पैदा हुआ, और उसका नाम शकील है और उसके वालिद का नाम हनीफ है। मिलाकर के शकील बिन हनीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शकील बिन हनीफ। इसने ये दावा किया कि मैं इमाम महदी हूं। क्या दावा किया? इमाम महदी। दूसरे नंबर पर दावा किया कि मैं हजरत ईसा हूं। कितने दावे हुए? कौन कौन से? इमाम महदी होने का और ईसा मसीह होने का। ये 2 दावे उसने किए, जबकि हजरत महदी एक अलग शख्सियत हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर हैं, वो अलग शख्सियत हैं। हजरत महदी का तज़किरा अहादीस में मौजूद है, कुरान में नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। दोनों के नाम अलग हैं, दोनों के मकाम अलग हैं, दोनों के हालात अलग हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि दोनों शख्सियतें भी क्या हैं? अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि 2 तालिबे इल्म को मैं खड़ा करूँ और मैं कहूँ कि ये जावेद हैं और ये ज़फ़र हैं, ठीक है? तो 2 हुए या 1? 2 हुए। फिर मैं कहने लगूँ कि जावेद और ज़फ़र ये दोनों एक हैं,
जावेद और जफर दोनों क्या मेरी बात माने जाने के लायक है? क्या दो तालिब इल्म मिल करके एक हो सकते हैं? हजरत ईसा, हजरत महदी इसी तरह दो अलग अलग शख्सियत हैं, और शकील बिन हनीफ ने दोनों के बारे में ये दावा किया कि वो है। भला क्या ये मुमकिन है कि ईसा मसीह और इमाम महदी दोनों एक हो जाएं? जब ये मुमकिन नहीं है तो शकील बिन हनीफ के झूठा होने की ये पहली दलील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इमाम महदी जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे, इमाम महदी का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब मदीने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा। लोग मनसब खिलाफत पर फाइज करने के लिए किसी अल्लाह के मुकर्रब बंदे को तलाश करेंगे। हज़रत इमाम महदी ये खौफ महसूस करेंगे कि कहीं मुझे बादशाह न बना दिया जाए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं हारिबन इला मक्का, मदीना छोड़कर मक्का फरार हो जाएंगे। वहाँ अहले नज़र उनको पहचान लेंगे और उनको बाहर लाया जाएगा, और मुसलमान खुद ये कहेंगे कि आप इमाम महदी हैं। यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि इमाम महदी अपने महदी होने का दावा कर रहे हैं या लोग उनको महदी कह रहे हैं? जी, लोग महदी कह रहे हैं। मतलब यह है कि महदी वही होंगे जो अपने महदी होने का दावा शकील बिन हनीफ को दावा किए हुए दर्जनों साल गुजर रहे हैं, तकरीबन 12-15 साल गुजर गए, और वो ये दावा कर रहा है कि मैं महदी हूं। तो उसके महदी होने, उसके झूठा महदी होने पर क्या ये दलील नहीं है? ठीक, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद हदीस नंबर 4282, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि एक इमाम आएंगे, उनका नाम मेरे नाम जैसा होगा, युवाती इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबीही इस्मु अबी, उनका नाम मेरा नाम और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम होगा। आप बताइए कि हमारे नबी और आप, हमारे नबी के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद। वालिद का नाम अब्दुल्ला। जिस तरह हमारे पाक पैगंबर का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, इसी तरह इमाम महदी का नाम भी क्या होगा? मोहम्मद। उनके वालिद का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला। जिसने दावा किया महदी होने का, उसका नाम क्या है? शकील। वालिद का नाम क्या है? क्या इसका मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कोई जोड़ है? इस पर जो एतराज़ात हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बात समझ में आई? नंबर 2, हजरत महदी जो होंगे वो मदीने में पैदा होंगे और अरबी होंगे। कहाँ पैदा होंगे? मदीने में पैदा होंगे। शकील बिन हनीफ कहाँ पैदा हुआ? बिहार में। क्या मदीने में पैदा होना और बिहार में पैदा होने के दरमियान कोई जोड़ है? झूठा होने पर दूसरी दलील है या नहीं है? हजरत महदी अरबी जबान बोलेंगे, शकील बिन हनीफ क्या बोलता है? उर्दू बोलता है। क्या बोलता है? उर्दू। तो क्या अरबी और उर्दू में कोई जोड़ है? झूठा होने की कितनी दलीलें हो गई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है 4290, हजरत महदी खानदान रसूल से होंगे। शकील बिन हनीफ किसके खानदान से? क्या शकील बिन हनीफ रसूलुल्लाह के खानदान से है? तो क्या वो महदी बन सकता है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हजरत महदी बहुत खूबसूरत होंगे, मुअतदिलुल क़ामत होंगे, उनके चेहरे की बनावट बहुत मुअतदिल होगी। शकील बिन हनीफ को आप देखिए और उसके हुस्न को आप देखिए, आप अगर सर्च करके देखेंगे तो शायद इतना बदनुमा आदमी कभी आपने ना देखा हो। तो रसूलुल्लाह ने तो महदी के खूबसूरत होने की पेशीन गोई की थी। क्या कोई गैर खूबसूरत आदमी महदी हो सकता है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि हजरत महदी खिलाफत पर फाइज होने के बाद, यानी महदवियत का ज़ुहूर होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल तक जिंदा रहेंगे। कितने साल? 9 साल। शकील बिन हनीफ को दावा किए हुए 10 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। अगर वो इमाम महदी था, अगर शकील इमाम महदी था, तो महदी का ज़ुहूर होने के बाद कितने साल जिंदा रहना चाहिए था? 9 साल। वो आज भी जिंदा है, जबकि 9 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। तो मालूम क्या हुआ? मालूम क्या हुआ कि ये शख्स महदी, क्योंकि हमारा अकीदा है कि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया वो मिन वान सादिक और सच्चा है, उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इसलिए रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक महदी सिर्फ कितने साल जिंदा रहेंगे? 9 साल, महदवियत के ज़ुहूर के बाद।
हज़रत महदी के ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत महदी दिमश्क की जामा मस्जिद में फज्र की नमाज के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। अचानक देखेंगे कि मस्जिद के एक मनारे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए जर्द चादर अहराम की तरह अपने सर पर लपेटे हुए होंगे और उनके बालों से पानी टपक रहा होगा और वो इस हालत में तशरीफ लाएंगे। मुसलमान जैसे ही देखेंगे खुशी की लहर दौड़ जाएगी तमाम मुसलमानों के दरमियान। और जब आप तशरीफ लाएंगे इमाम महदी उनको इमामत की दावत देंगे, लेकिन हज़रत ईसा हज़रत महदी को आगे करेंगे और पहली नमाज फ़ज्र हज़रत महदी की इक्तिदा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अदा करेंगे। तो अगर शकील बिन हनीफ इमाम महदी है तो उसके ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से क्यों नहीं नाजिल हुए? सवाल है। अगर वो ईसा होते तो क्या अब तक अगर वो महदी होते तो क्या हज़रत ईसा अब तक ना आ चुके होते? ठीक, हज़रत महदी का ज़ुहूर एक खलीफा की वफ़ात के बाद होगा। ये बात मैंने आपको सबसे पहले बताई। एक बहुत बड़ी दलील और इमाम महदी की एक बहुत बड़ी और जिंदा करामत ये होगी कि उनके मुकाबले में मुल्क शाम से एक लश्कर निकलेगा और उस लश्कर को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। शकील बिन हनीफ के खिलाफ मुल्क शाम से कोई लश्कर निकला, उसको ज़मीन में धंसाया गया। क्या ये मुमकिन है कि कहा जाए कि एक बहुत बड़े लश्कर को ज़मीन में धंसा दिया गया और दुनिया में किसी को पता नहीं चला, जबकि आज की बर्क रफ्तार टेक्नोलॉजी के ज़रिए लम्हात में खबर फैल जाती है और लोगों को इल्म हो जाता है। छोटी छोटी बातें, जैसे इंडिया में एक फ्लैट क्रैश हुई थी, आप जानते हैं, एक छोटा सा हादसा पूरा मुल्क जानता है। एक पूरा लश्कर इंसानों का ज़मीन में धंसा दिया जाए, क्या ये मुमकिन है किसी को पता ना चले? तो इसके मुकाबले में कोई लश्कर नहीं निकला। तो ये बुनियादी अलामात हैं जिन पर हम परख सकते हैं कि ये शख्स जिसने महदी होने का दावा किया है ये महदी है या नहीं। अब आप अपनी ज़बानी कहिए, हज़रत महदी का नाम क्या होगा? हज़रत महदी का नाम क्या होगा? मोहम्मद। वालिद का नाम क्या होगा? कहाँ पैदा होंगे? ज़बान कौन सी होगी? दावा करेंगे या लोग कहेंगे? लोग कहेंगे। हज़रत महदी का ख़ानदान क्या होगा? ख़ानदान रसूल। कौन सा ख़ानदान होगा? उनके मुकाबले में मुल्क शाम से लश्कर निकलेगा जो ज़मीन में। ये तमाम अलामात शकील बिन हनीफ के अंदर नहीं पाई जाती, लिहाजा ये मानना पड़ेगा कि शकील बिन हनीफ का दावा झूठा है। शकील ने कितने दावे किए बुनियादी तौर पर? कितने? कौन कौन से? ईसा मसीह होने का और इमामे। ये बात तय हो गई कि शकील बिन हनीफ महदी नहीं है। अब दूसरी पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या हम देख लेते हैं क्या शकील बिन हनीफ का दूसरा दावा यानी ईसा मसीह होने का, वो ईसा मसीह है या नहीं है, हम इसको तय कर लेते हैं। एक ये है कि आप अपने अकीदे की बुनियाद पर कहें कि वो महदी नहीं, ईसा नहीं है। दूसरे ये है कि दलाइल को सामने रख कर आप ये तय करें कि वो ईसा नहीं। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा का नाम क्या है? ईसा इब्न मरियम। आपका ख़ानदान क्या है? बनी इसराइल। कुरान पाक ने हज़रत ईसा के बारे में बताया, व रसूलन इला बनी इसराइल। किसके पैगंबर होंगे? बनी इसराइल के। शकील का नाम क्या है? शकील। और उसका ख़ानदान भी बनी इसराइल नहीं है। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए थे। हज़रत ईसा बग़ैर बाप के पैदा हुए, सिर्फ माँ के ज़रिए पैदा हुए। और आपकी माँ का नाम क्या है? मरियम। शकील के वालिद का नाम क्या है? हनीफ। क्या बाप से पैदा हुआ शख्स और बग़ैर बाप से पैदा हुआ शख्स दोनों बराबर हो सकते हैं? वो आदमी जो बग़ैर बाप के पैदा होगा, जिसको कुरान ने बयान किया, हदीस ने बयान किया, तारीख़ ने बयान किया कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए थे, जो बाप से पैदा हुआ शख्स है, क्या वो ये दावा कर सकता है कि वो वही है? अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान पाक ने फरमाया, व युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला। दुनिया में 3 बच्चे ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पैदा होते ही उस उम्र में बातचीत शुरू कर दी जब बच्चा बात नहीं कर सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम से पैदा हुए थे, बग़ैर बाप के पैदा हुए थे,
जब हज़रत मरियम उनको कौम के सामने लेकर के आई तो लोग उन पर तोहमत लगाने लगे और कहने लगे, या मरियम मा काना अबूकी इम्रा सौ, ऐ मरियम तुम्हारे बाप खराब आदमी नहीं थे, वमा कानत उम्मुकी बगिया, तुम्हारी माँ भी ऐसी नहीं थी। यानी ये कहना चाहा कि बग़ैर निकाह के, बग़ैर शौहर के बच्चे की विलादत कैसे हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ताकत दी कि वो अपनी माँ की गोद में बोल उठे और उन्होंने कहा, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब वजालनी नबिया, मेरे रब ने मुझे नबी बनाया है और मुझे किताब अता की गई है, वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। इस तरह की बहुत सी अलामतें, और एक बहुत बड़ी अलामत ये कि वबर्रम बिवालिदती, हज़रत ईसा फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे अपनी माँ का फरमाबरदार बनाया है। शकील बिन हनीफ जब दिल्ली में क़याम कर रहा था तो इसके वालिद पटना बिहार से दिल्ली गए थे इसके पास, और इसने अपने दरवाजे में दाखिल नहीं होने दिया था। तारीख़ी हक़ाइक़ और सबूत इस पर मौजूद हैं। क्या वो शख्स जिसको कुरान वालिदैन का या वालिदा का फरमाबरदार कह रहा हो, वो इतना बदतमीज़ हो सकता है कि अपने बाप को गालियाँ बककर अपने दरवाजे से भगा दे? ये एक बहुत बड़ी दलील है। ठीक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गहवारे में कलाम कर रहे थे बचपन में, जैसे ही पैदा हुए। क्या शकील को ये जुरात है कि वो ये दावा करे कि मैंने पैदा होते ही बातचीत शुरू कर दी थी? तो हज़रत ईसा की अलामत तो उसके अंदर नहीं पाई गई। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरेंगे। शकील बिन हनीफ आसमान से उतरा है या पैदा हुआ है? पैदा हुआ है। क्या आसमान से उतरने वाले और ज़मीन पर किसी माँ की पेट से जन्म लेने वाले में कोई फ़र्क नहीं है? कैसे मान लिया जाए कि वो शख्स ईसा होगा जबकि ईसा आसमानों से नाजिल होंगे और वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो दज्जाल भी होगा। अगर शकील बिन हनीफ ईसा है तो दज्जाल कहाँ है? अगर शकील बिन हनीफ ईसा है तो दज्जाल कहाँ है? दज्जाल का ज़ुहूर अब तक नहीं हुआ। वो दज्जाल किसको कहते हैं, मैं सबसे आखिर में ये भी आपको बताऊंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब के निशान को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया और टैक्स के निज़ाम को मौकूफ़ कर देंगे। क्या शकील ने अपने दौर में खिंजीर को फना किया, सलीब के निशान को तोड़ा, या फिर उसने जिजिया और टैक्स के निज़ाम को ख़त्म कर दिया? कुछ किया नहीं किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में पूरी दुनिया पर इस्लामी परचम लहराएगा, जबकि शकील बिन हनीफ ने आज तक किसी मुल्क, किसी खित्ता, किसी बस्ती, किसी करिए पर इस्लामी परचम नहीं लहराया। तो ये कैसे माना जा सकता है कि शकील ईसा के रूप में आया हुआ है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में दौलत की इतनी फरावानी होगी कि कोई शख्स माल कबूल नहीं करेगा। आदमी सोने और चांदी के ढेर उसके सामने लगे होंगे, 2 रकात नफल नमाज के मुकाबले में सोने और चांदी के ढेर को ठुकरा देगा, उसको लात मार देगा। शकील बिन हनीफ के दौर में ऐसा पाया जा रहा है। आज हमारे ज़माने में वो मौजूद है। हिर्स व हवस की दुनिया है, लोग पैसों की खातिर ईमान बेचने को तैयार हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये ईसा है और उस पर ये अलामात सादिक़ आ रही? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मौजिज़ात क्या थे? अल्लाह अपने पाक पैगंबर को बहुत से मौजिज़ात से नवाजते थे। उनमें से मौजिज़ात का कुरान पाक जिक्र करता है, व रसूलन बनी इला बनी इसराइल अन्नी क़द जीतुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब के पास से निशानियाँ, आयात और दलाइल और मौजिज़ात लेकर के आए थे। वो दलाइल क्या थे? अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन अत्तीन कहय्यति तैर, जिस तरह बच्चे छोटे छोटे परिंदे बनाते हैं, प्लास्टिक की चिड़िया या मिट्टी के परिंदे बनाए जाते हैं ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी के परिंदे बनाते थे, फिर उसमें फूंक मारते थे, फतनफुखु फीहा फतकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, सचमुच में वो अल्लाह के हुक्म से, उसकी इजाज़त से परिंदा बन करके आसमानों में उड़ जाता था। क्या शकील किसी मिट्टी की चिड़िया में रूह डाल सकता है? सिर्फ एक बात को ले लिया जाए, क्या किसी एक परिंदे को जो मिट्टी से बना हुआ हो आसमानों में उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा के बारे में बताया, व उबरिउल अकमह वल अबरस, जो लोग मादरजाद नाबीना होते थे, जिनको बरस और कोढ़ का मरज हुआ करता था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दम करने से वो शिफायाब हो जाया करते थे। क्या शकील बिन हनीफ किसी नाबीना को बीनाई अता कर सकता है? किसी बरस के मरीज को सही कर सकता है?
व उहील मौता बिइज़्निल्लाह, हजारों साल पहले मर चुके हुए लोग उनकी कब्रों पर जाते और हज़रत ईसा कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। हजारों साल पहले मरा हुआ आदमी जिंदा होकर के खड़ा हो जाया करता था। अगर सचमुच में शकील ईसा है तो वो एक मुर्दे को जिंदा क्यों नहीं कर देता? क्या शकील बिन हनीफ इन कामों को कर सकता है? जाहिर है नहीं कर सकता। तो ये कैसे माना जा सकता है कि शकील बिन हनीफ अपने दावे में सच्चा है और उसने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है? सबसे आखिर में चंद मिनट में मैं आपको ये बता दूं कि जब किसी शकीली से आपका कोई तकाबुल या मुकाबला या बातचीत होगी तो आप देखेंगे कि जितनी चीज़ें पेशीन गोइयों के ताल्लुक से आई हैं उसमें तहरीफ और तब्दीली करते हुए शकीली नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात, पेशीन गोइयाँ, रसूलुल्लाह ने इमाम महदी का नाम, नसब, मकाम सब कुछ बताया है जी, बताया है ना। दज्जाल के बारे में अल्लाह के रसूल ने सब कुछ बताया है। अब वो जो पेशीन गोई हैं रसूलुल्लाह की, वो चूंकि इस पर खरी नहीं उतरती, इसलिए उसमें बदलाव की कोशिश करने के लिए शकील बिन हनीफ ने अपनी एक किताब, अपने रिसाले महदी की आमद और उसकी पेशीन गोइयों में ये लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोइयाँ की हैं वो नाम ब नाम अपने मकाम के साथ मिन वान सादिक नहीं आती, बल्कि उस जैसी चीज़ें, उस जैसे नाम हो सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं? बातें कर लीजिए फिर बताता हूँ। शकील बिन हनीफ ने क्या नज़रिया कायम किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई फरमाई है वो मिन वान नाम ब नाम अपने मकाम के साथ सादिक नहीं आती। हालांकि ये नज़रिया उसको इसलिए अपनाना पड़ा क्योंकि उसने झूठा दावा किया था जिस पर वो खरा नहीं उतर रहा था, इसलिए उसने ये दावा किया। मैं आपको अहादीस के ज़िम्न में कुछ पेशीन गोइया, एक पेशीन गोई ऐसी बता देता हूँ क़िल्लत वक्त की वजह से, जिसमें रसूलुल्लाह ने नाम मुतय्यन किया, कबीला मुतय्यन किया, बीमारी मुतय्यन की, और फिर वो पेशीन गोई मिन वान नाम बनाम अपने मकाम के साथ सादिक आई। सही मुस्लिम हज़रत हदीस नंबर 2542, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जब यमन से कोई काफ़िला आता तो वो पूछते, हज़रत उमर उनसे पूछते, क्या तुम्हारे दरमियान कोई उवैस बिन आमिर हैं? तो लोग इनकार कर देते। यहाँ तक कि एक मरतबा हज़रत उवैस बिन आमिर से मुलाकात हो गई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको फ़ौरन नहीं तस्लीम किया कि आप उवैस आमिर, बल्कि उनके बारे में बहुत से सवालात किए। सवाल क्या था? हज़रत उमर ने पूछा, क्या आपका नाम उवैस बिन आमिर है? उन्होंने कहा, हाँ मैं उवैस बिन आमिर हूँ। फिर पूछा, क्या आप मुराद कबीले से हैं? फरमाया, हाँ मैं मुराद कबीले से हूँ। सवाल किया, क्या आप कर्न शाख से हैं? जवाब मिला, हाँ मैं कर्न शाख से हूँ। सवाल किया, क्या आपको बरस की बीमारी थी जो अब ठीक हो रही है लेकिन एक दिरहम के बकदर बाकी है? फरमाया, हाँ इसी तरह का मामला है। फरमाया, क्या आपकी वालिदा जिंदा हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ मेरी वालिदा जिंदा है। तकरीबन 5 चीज़ें, और फिर उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनाई जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब में नकल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अहले यमन के साथ उवैस बिन आमिर आएंगे। नाम हुआ, अहले यमन के साथ कौन आएंगे? उवैस बिन आमिर। वो मुराद कबीले से होंगे। 2 चीज़ें, नंबर 3 कर्न शाख से होंगे, नंबर 4 मरज बरस की बीमारी उनको होगी जो 1 दिरहम के बकदर बाकी होगी और सब ठीक होगी, और नंबर 5 वो अपनी वालिदा के फरमा बरदार होंगे। ये 5 पेशीन गोई रसूलुल्लाह ने हज़रत उवैस बिन आमिर के बारे में की थी, और हज़रत उमर ने उवैस बिन आमिर से उन 5 के मुताल्लिक़ सवाल किया। तो आप ये बताइए, ये 5 पेशीन गोई मिन वान अपने नाम के साथ, अपने मकाम के साथ सादिक आई हैं या नहीं? इसी तरह बहुत सी ऐसी अहादीस हैं जिनमें रसूलुल्लाह की पेशीन गोई लफ्ज़ बलफ्ज़ सादिक आती है, नाम बनाम सादिक आती है। हमें ये मानना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई की है वो उस जैसी नहीं होगी, बल्कि जो आपने कहा है वही होगा। उसके बाद दज्जाल पर जब बात करते हैं, चूँकि आपको मैंने बताया कि इमाम महदी जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो दज्जाल भी आएगा। शकील बिन हनीफ के ज़माने में कोई दज्जाल नहीं आया, लेकिन
उसने महदवियत का दावा किया है, तो किसी चीज को दज्जाल तो बनाना पड़ेगा ना। दज्जाल एक होगा या कई सारे होंगे? शकीलियों की बात मैं आपको बताऊं, अलग अलग शकीलियों से जो बातचीत हुई या उनकी किताबों को पढ़ने का मौका मिला, तो उनके यहाँ दज्जाल कितनी चीजें हैं मालूम है? बहुत मजबूत बात यह है कि अमेरिका और फ्रांस दोनों मिलकर के दज्जाल है। अमेरिका और फ्रांस दो अलग अलग मुल्क हैं, दोनों मिलकर के दज्जाल हैं। कैसे? अमेरिका के आखिर में लफ्ज़े का आता है, क्या आ रहा है? का। फ्रांस के फ्रांस जो है इसका सबसे पहला लफ्ज क्या है? फर। तो दोनों को जब मिलाया जाए, अमेरिका का और फ्रांस की फर मिलाई जाए, तो मिलकर के क्या बनता है? काफिर। इन्होंने कहा कि अमेरिका और फ्रांस मिलकर के दज्जाल, एक दज्जाल हो गया। दूसरा दज्जाल सुनिए, उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, जो अब रह भी नहीं गया, उसके बारे में दावा किया था कि ये दज्जाल। ठीक, इस वक्त तो मिस्टर ट्रंप हैं, इससे पहले कोई शख्स थे, उनके बारे में उसने ये दावा किया कि वो दज्जाल है। तीसरी बात, दो दज्जाल हुए। तीसरी बात, जब किसी शकीली से आप बात करेंगे और वीडियो बनाने लगेंगे, तो वो आपके मोबाइल को देखते हुए कहेगा ये दज्जाल है। यानी दज्जाल इतने हो गए कि हर आदमी की जेब में, हर घर में, हर जगह, सारी दुनिया में दज्जाल ही दज्जाल हो गए। दज्जाल कितने हो गए? 3। अब बुनियादी तौर पर छोटे छोटे सवाल आते हैं। एक सवाल जैसे यह है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका और फ्रांस मिलकर के दज्जाल है। तो सवाल यह है कि अमेरिका और फ्रांस जो हैं, इनके दरो दीवार दज्जाल बनेंगे या इनमें रहने वाले लोग दज्जाल बनेंगे? अमेरिका और फ्रांस दज्जाल हैं, तो इसके मुल्क का जो तूल अर्ज है, उसको दरो दीवार हैं, वो दज्जाल बनेंगे, यानी उसका इहाता, उसकी बाउंड्री, या फिर उसके रहने वाले, उसके बाशिंदे दज्जाल? एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका और फ्रांस के बाशिंदे यानी वहां के रहने वाले लोग दज्जाल हैं, तो सवाल यह है कि अगर कोई शख्स अमेरिका जाता है तो क्या वो दज्जाल हो जाता है? अगर कोई शख्स फ्रांस चला जाता है तो क्या वो भी दज्जाल हो जाता है या नहीं? दूसरी बात, अगर अमेरिका और फ्रांस के दरो दीवार दज्जाल हो, तब तो ये मानना पड़ेगा कि जो आदमी वहां जाएगा वो दज्जाल हो जाएगा। और अगर ये माना जाए कि वहां के लोग दज्जाल हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि अगर अमेरिका या फ्रांस से कोई आदमी हमारे मुल्क में आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि दज्जाल हमारे मुल्क में आ गया? अरे कह सकते हैं नहीं। जब अमेरिका और फ्रांस के रहने वाले सब लोग दज्जाल हो गए, तो वहां का कोई आदमी हमारे मुल्क में अगर आता है, तो हम ये मजबूती से कह सकेंगे ना कि हमारे यहाँ कौन आया है? दज्जाल आया। क्या ये बातें मुमकिन हैं? इस तरह की मज़ाहिया खेज और मूसिका खेज बातें की जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की आंख के बारे में फरमाया। आपने फरमाया दज्जाल एक आंख से काना है, और उसके बारे में फरमाया कान्नहा इनबतुन ताफिया, और उसकी दाहिनी आंख जो है वो फूले हुए अंगूर की तरह होगी। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7121 और 28 में ये रिवायत मौजूद है, जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दज्जाल एक आंख से काना होगा। जब शकीलियों से सवाल किया गया कि दज्जाल की आंख क्या है, चूंकि रसूलुल्लाह ने बताया कि दज्जाल की आंख होगी, सवाल किया गया कि दज्जाल की आंख क्या है। जवाब मिला कि अमेरिका की सैटेलाइट जो फिजा में टहल रही है वो क्या है? दज्जाल की आंख है। ठीक है, अगर अमेरिका की सैटेलाइट दज्जाल की आंख है, तो फ्रांस की सैटेलाइट दज्जाल की आंख क्यों नहीं? अमेरिका और फ्रांस दोनों दज्जाल है ना, तो दज्जाल की आंख अमेरिका ही की सैटेलाइट क्यों है, फ्रांस की सैटेलाइट क्यों नहीं? नंबर 2, दज्जाल की एक आंख होगी। कितनी? एक आंख उसकी बंद होगी और दूसरी आंख से वो देखेगा, तो एक होगी। अगर सैटेलाइट को दज्जाल की आंख मान लिया जाए, तो सैटेलाइट कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। अच्छा, सैटेलाइट का निज़ाम यह है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका की सैटेलाइट है। अमेरिका की सैटेलाइट अपनी जगह है,
फ्रांस की अपनी जगह है, हिंदुस्तान की भी सैटेलाइट उसकी फिजा में है, अलग अलग मुल्कों की सैटेलाइट अलग अलग फिजा में काम कर रही हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि दज्जाल की बहुत सी आंखें हो गई? या तो तमाम सैटेलाइट्स को यह माना जाए कि सब दज्जाल की आंख हैं, या फिर यह कहा जाए कि सैटेलाइट दज्जाल की आंख नहीं हो सकती, या फिर यह बताया जाए कि अमेरिका ही की सैटेलाइट दज्जाल की आंख क्यों है, फ्रांस या उसके अलावा दूसरे मुल्कों की सैटेलाइट्स जो हैं वो दज्जाल की आंख क्यों नहीं हैं? अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के मौके पे एक हदीस में इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की वही रिवायत आपने फरमाया कि दज्जाल मदीने के करीब एक बस्ती में क़याम करेगा और एक मर्द मोमिन निकल करके उसके सामने आएगा और खड़ा होगा और उससे कहेगा कि मैं उस बात की शहादत और गवाही देता हूं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, दज्जाल उस मर्द मोमिन को कत्ल कर देगा। सवाल यह है, क्या अमेरिका और फ्रांस के सामने किसी मर्द मोमिन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की गवाही दी और अमेरिका और फ्रांस दोनों ने मिल करके किसी मर्द मोमिन को कत्ल किया? मुमकिन है। दूसरी बात जो इसी हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाई कि दज्जाल फिर दोबारा उसको जिंदा करेगा और फिर दोबारा कत्ल करना चाहेगा, लेकिन अब नहीं कत्ल कर सकेगा। सवाल यह है कि अमेरिका और फ्रांस अगर दज्जाल हैं और उनके साथ और उन्होंने किसी मर्द मोमिन को कत्ल किया है और फिर जिंदा किया है, तो वो दोबारा जिंदगी पाने वाला शख्स कहां है? वो मर्द मोमिन कौन? रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि दज्जाल की पहुंच मदीनतुल मुनव्वरा तक नहीं होगी। आज सऊदी अरब की सैटेलाइट उसकी फिजा में काम करती है। अगर यह मान लिया जाए कि सैटेलाइट दज्जाल की आंख है, तो यह भी तो मानना पड़ेगा ना कि दज्जाल की आंख मदीनतुल मुनव्वरा पर इहाता और कब्जा और तसल्लुत कर गई, जबकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि दज्जाल की पहुंच मदीने तक नहीं होगी। तो भला ये कैसे माना जा सकता है? इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के फितनों में से एक फितना ये होगा कि इन्न मिन फितनतिही अन्न माअहु जन्नतुन व नारुन, उसके साथ जन्नत भी होगी और उसके साथ जहन्नम। बहुत मजे की बात है, सुनिए गौर से। दज्जाल के साथ जन्नत भी होगी और जहन्नम भी होगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया फजन्नतुहु नारुन, दज्जाल की जन्नत जो है वो क्या है? असलन जहन्नम है। व नारुहु जन्नह, और दज्जाल की जो जहन्नम होगी वो दरअसल क्या है? जन्नत है। अच्छा, जब शकील से ये सवाल किया गया कि दज्जाल की जन्नत कहाँ है, अगर दज्जाल आ चुका है तो उसकी जन्नत कहाँ है, उसकी जहन्नम कहाँ है, तो उसने एक बड़ी मज़ाहिया बात की और कहने लगा कि इराक और कुवैत दो जगह हैं। नाम सुना आपने? कहने लगा इराक जो है ये दज्जाल की जहन्नम है। इराक क्या है? दज्जाल की जहन्नम है। और कुवैत क्या है? दज्जाल की जन्नत है। अब सवाल यह है, बहुत आखिरी सवाल है, दज्जाल की जहन्नम अगर इराक है तो ये बताया जाए कि क्या इराक के जितने बाशिंदे वो सब जहन्नम में हैं इस वक्त? इराक में जितने लोग रह रहे हैं क्या वो सब जहन्नम में रह रहे हैं? या अगर कोई शख्स यहां से इराक जाता है तो क्या वो जहन्नम में दाखिल हो जाता है? नंबर 2, कुवैत के तमाम बाशिंदे अगर जन्नती हैं, अगर कुवैत जन्नत है तो उसके तमाम बाशिंदे जन्नती हैं, और यहां से अगर कोई शख्स कुवैत जाता है तो मतलब ये हुआ कि वो कहां चला गया? दज्जाल की जन्नत में चला गया। कैसी मतलब भोंडी और मज़ाहिया किस्म की बातें। अच्छा, इसी पर दूसरा सवाल ये है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जो दज्जाल की जन्नत है वो जहन्नम होगी और जो जहन्नम है वो जन्नत होगी। तो ये मानना पड़ेगा कि इराक चूंकि दज्जाल की जहन्नम है, उसमें रहने वाले सब के सब कौन हैं? दज्जाल की जहन्नम में हैं। यानी असलन वो कहाँ हैं? जन्नत में। असलन वो सब कहाँ हैं? जन्नत में। यानी शकील बिन हनीफ ने फैसला कर दिया कि जितने लोग भी इराक में रह रहे हैं यानी दज्जाल की जहन्नम में, वो सब के सब कौन हैं? जन्नती हैं। जन्नती सर्टिफिकेट जारी करने का इनको मनसब किसने दिया? और इराक में बहुत से ऐसे लोग रह रहे हैं जो अल्लाह के बागी और नाफरमान हैं।
जिनको जन्नत में जाने का कोई हक नहीं, लेकिन शकील बिन हनीफ के दावे के मुताबिक वो सब जन्नती हैं। ठीक इसी के अपोजिट कुवैत यानी दज्जाल की जन्नत में रह रहे जितने लोग हैं वो सब के सब गोया जहन्नम में रह रहे हैं, जबकि कुवैत में वक्त के बड़े बड़े उलमा और मशाइख इस जैसे लोग मौजूद हैं। तो भला कैसे माना जा सकता है इन बातों को जिनकी कोई बुनियाद नहीं है और जिनकी कोई हकीकत नहीं। इसलिए फित्ने शकील बिन हनीफ, फित्ने गैर मुक़ल्लिदियत, फित्ने मौदूदियत और कादियानियत, बरेलवियत, इल्हाद, गामिदियत, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और फित्ने शीयत, इन तमाम के मुकाबले में हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमें हर वक्त चौकन्ना और बेदार रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अकायद को हड़प लिया जाए और आपके अमाल बाकी रह जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।